साईराम स्टूडेंट्स, योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है। योग दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। योग एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर, मन और श्वास प्रश्वास इनका तालमेल होता है। मुझे ऐसे लगता है इसलिए ही यह समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 21 जून ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके घोषित किया और इसीलिए ही बच्चों हमारे योग विद्या को जागतिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी जागतिक दर्जे को याद रखते हुए हमारे क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे। आपको मालूम ही है मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग से शुरुआत अगर हम करते हैं तो शरीर, मन हमारा शांत होता है, रिलैक्स होता है और योग साधना के लिए, आगे की योग साधना के लिए अनुकूल होता है। चलो तो बच्चों, आपको मालूम ही है सिटिंग पोजीशन कैसे लेनी चाहिए। बैक स्ट्रेट, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, द्रोण मुद्रा पोजीशन, जेंटली क्लोज योर आईज, concentration on your breathing and facial expressions totally normal. जब भी हम पूरक करते हैं तभी पॉजिटिव थॉट्स अंदर लेना है। जब भी हम रेचक करेंगे तभी अंदर के निगेटिव थॉट्स को, हमें टेंशन को, प्रेशर को हमें बाहर निकाल देना है। 3 to 5 times meditation, deep breathing rounds with physical and mental awareness. इसके बाद ओमकार चैंटिंग मध्यम स्वर में हम करने वाले हैं। 50-50% ओ और म का उच्चार करेंगे। जब भी हम मकार करते हैं तभी पूरा ध्यान हमारे उस मकार के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे ब्रीदिंग के ऊपर हमें देना है। मध्यम स्वर में 3 times उच्चार। बी रेडी। डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। ब्रीद इन ओम, ब्रीद इन ओम, ब्रीद इन ओम। शरीर शांत, मन शांत, विचार कम। इस तरल अवस्था में हम अभी मंत्र चैंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज का मंत्र चैंटिंग जो है वो हम गणपति मंत्र करने वाले हैं। गणपति के मंत्र को जब भी हम चैंटिंग करेंगे तभी हमारे मन में विचार जो है वो सिर्फ गणपति के लिए ही रहेंगे। गणपति के अलग अलग उसके जो पिक्चर्स है वो हमारे आंखों के सामने हम लाएंगे और गणपति के सामने हम सरेंडर हो रहे हैं, यह सोच के हमें यह गणपति मंत्र करना है। जॉइन योर हैंड्स, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग। गणपति मंत्र के लिए तैयार। उच्चारण के लिए कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर लिप्स एंड योर मंत्र। बी रेडी। डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। ब्रीद इन, स्टार्ट। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया।
गणपति बाप्पा मोरया। हैंड्स डाउन। पूरा ध्यान जो था वो उच्चारण के ऊपर था। गणपति की अलग अलग जो हम पिक्चर्स हमारे आंखों के सामने लेके आ रहे थे, उसे याद करते हुए इस मंत्र उच्चारण का हमें क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। मंत्र उच्चारण से हमारा शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, मन शांति मिलती है, हमारे दिमाग के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए मंत्र चैंटिंग का भी अवेयरनेस योग साधना में बहुत ही जरूरी है। नाउ जेंटली ओपन योर आईज स्टूडेंट्स। आज के नेक्स्ट सेशन की जो हमें शुरुआत करेंगे वो लूजनिंग एक्सरसाइज से, वार्मिंग अप से। आज का जो ये एक्सरसाइज है वो हम करेंगे वो हैंड्स मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस। फिंगर से लेके शोल्डर तक हम पूरे हाथों के अलग अलग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको अवेयरनेस के साथ रिस्ट और एल्बोस के एक्सरसाइज में करने वाली हूं। चलो बच्चों, हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, फिस्ट क्लोज इट टाइटली। रिस्ट रोटेशन हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 इनर सर्कल्स। नाउ आउटर 1 2 3 4 5। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हमारा है एल्बो मूवमेंट। हैंड्स ऑन योर एल्बोज एंड स्टार्ट 1 2 3 4 5। Hands down all of you. Relax few seconds. Normal breathing. आज का हमारा मेन टॉपिक, मेन आसन जो हम देखने जा रहे हैं वह है वज्रासन। ध्यानात्मक ग्रुप का, ध्यानात्मक गट का यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण और रोज करने के लिए यह आसन बहुत ही कंपलसरी है। मैंने कहा रोज करने के लिए, इसका मतलब आज का जो आसन वज्रासन हम देखेंगे वो भोजन के पहले और भोजन के बाद दोनों वक्त हम आसन को इमीडिएटली ये आसन को हम कर सकते हैं। बहुत बार जब भी हम प्रैक्टिकल सेशन की जब भी आसनों की बात करते हैं तभी मैं आपको बताती हूं कि खाना खाने के बाद 4 घंटा, ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटा, हम लोगों ने चाय कॉफी शरबत अगर लिया है तो 1 घंटा, इतना टाइम स्लॉट हमारा जाना ही चाहिए, उसके बाद ही हम आसनों को करेंगे। लेकिन बच्चों, आज का जो वज्रासन आसन है, यह वज्रासन जो है वो हम भोजन के बाद भी इमीडिएटली कर सकते हैं नहीं, मैं आपको बताऊंगी करना ही है। और इसीलिए यह जो आसन वज्रासन जो है वो हम तुरंत ही सीखेंगे और तुरंत ही हम करेंगे। यह आसन हर उम्र का व्यक्ति बड़े सरलता से कर सकता है। तो चलो तो बच्चों, वज्रासन की विधि की तरफ हम बढ़ेंगे। वज्रासन ये बैठक स्थिति का आसन है, इसीलिए बैठक स्थिति में प्रथम हमें विश्रांति लेनी है। पैरों में डिस्टेंस, हाथ पीछे, नेक पोर्शन पीछे की साइड में। अभी वज्रासन की विधि की तरफ बढ़ेंगे। लेग्स टुगेदर, हील्स नीज थाइज टुगेदर, दोनों हाथ थाइज के बाजू में, बैक स्ट्रेट। अभी राइट लेग को पकड़ के हमें पीछे की तरफ लेना है, सीट के नीचे रखना है। सेम लेफ्ट जो पैर है वो भी फोल्ड करके हमें पीछे की तरफ लेना है। एंकल्स को पकड़ के ही पीछे लेग्स जाएंगे। दोनों जो हाथ है वो घुटनों के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता आसन को हमें छोड़ना है। पहले लेफ्ट लेग, उसके बाद राइट लेग और फिर से बैठक स्थिति। यह वज्रासन एकाग्रता जो बढ़ाने वाला, मन शांति देने वाला
भोजन के पश्चात तुरंत हम कर सकते हैं ऐसा आसन, आज वज्रासन हमने सीखा। अभी हम बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन देखेंगे कि यह वज्रासन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यह जो आसन है तुरंत खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी हम दोनों पैर हम पीछे की तरफ लेते हैं और हम जब भी इस आसन को करते हैं तभी पेट के नीचे के हिस्से में रक्त संचार को यह आसन बढ़ाता है और पाचन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सुधार लाता है। क्योंकि बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम वज्रासन में बैठते हैं तो 80% ब्लड जो है वो स्टमक के सीन अनसीन पार्ट्स को मिलता है और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरती है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए भी जो ब्लड सर्कुलेशन हमें चाहिए वो वहां मिलता है। इसीलिए यह आसन बहुत ही भोजन के बाद तुरंत करना बहुत ही जरूरी है। यह जो पाचन, जो मैंने कहा कि पाचन शक्ति बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, उसके साथ साथ वायु दोष अगर होते हैं उस दर्द में यह आसन हमें आराम देता है। साथ ही साथ पैर और जांघों की नसें जो है वो मजबूत करने का काम भी यह आसन वज्रासन करता है। अभी हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ बढ़ेंगे कि ये आसन करते वक्त किसको नहीं करना है। पैर के पंजों, एड़ियों तथा घुटनों में अगर अधिक समस्या हो, तकलीफ हो तो हमें यह आसन नहीं करना है। स्लिप डिस्क की स्थिति में यह आसन उन पेशेंट्स के लिए वर्जित है जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है। वे इस आसन को बहुत सावधानी के साथ ही आसन को करेंगे। जाते जाते बच्चों, सारांश में आपसे मैं यही कहूंगी कि आज जो हमने वज्रासन का अभ्यास किया तो यह आसन हम भोजन के पहले और भोजन के बाद हम करेंगे ही। लेकिन भोजन के बाद आज से हम एक खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे कि भोजन होने के बाद एक थोड़े मिनट्स के लिए हमें उस वज्रासन में बैठना है। बैठना नहीं, मैं कहूंगी ये कंपलसरी ही आपको करना है। योग एक जीवन कला है। अपने व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिमत्व का जो विकास है वो योग साधना से ही होता है। इसीलिए रोज के जीवन में हमें प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ हमें ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, यह सब करते हुए ही योग साधना हमें करनी है। जब भी हम आसन करते हैं, अंतिम अवस्था में जब भी जाते हैं तभी हम कहते हैं फाइनल पोजीशन में आंखें बंद करनी है और उस स्थिति को हमें एंजॉय करना है। उस स्थिति में हमें आराम से रहना है। कितना भी शरीर में, बॉडी में पेन हो, फिर भी हमें आसन करते वक्त चेहरे पे हमें सुखा वह उस स्थिति को दिखाना है। इसी को बताते हुए हमारे ग्रंथों में एक योग सूत्र बताया है, वह है स्थिर सुखमासनम। इसका अर्थ ऐसा है कि अंतिम अवस्था में जो स्थिर और सुखावह हो, अंतिम फाइनल पोजीशन में जो पोजीशन हम लेते हैं वो स्थिर हो, स्टेडी हो, सुखावह हो, कंफर्टेबल हो, उस क्रिया को ही हम कहेंगे आसन। तो रोज ये वज्रासन प्रैक्टिकल सेशन में हम करेंगे ही। थैंक यू।